राजस्थान में कांग्रेस के भीतर अलग ही महाभारत चल रही है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चक्रव्यूह में कुछ यूं फंसे हुए हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा। अब वो ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि आगे जाए तो सम्मान का ठेस पहुंचे और पीछे जाए तो रास्ता ही अलग। तो वहीं कांग्रेस आलाकमान ने अब साफ कर दिया है कि पायलट जल्द से जल्द अगर रास्ते पर ना आए तो उनको और उनके समर्थकों को विधानसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस महाभारत और असमंजस के बीच बीजेपी कहीं बाजी ना मार ले, इस बात का भी डर कांग्रेस को सता रहा है। हालांकि सचिन पायलट ने ये जरूर कहा कि मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने लोगों के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्होंने सबको परेशान कर रखा है। पहला सवाल कि सचिन पायलट अब आगे क्या करने वाले हैं। दूसरा सवाल कि सचिन जनता में अपना विश्वास कैसे बनाएंगे, हालांकि उनकी युवाओं पर अच्छी पकड़ है। और तीसरा सवाल कि अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वहाँ भी दिग्गज हस्तियों का सामना करना पड़ेगा, फिर वो वहाँ पे क्या करेंगे। और चौथा कि जिस बीजेपी की गांव घर में जाकर आलोचना की, वहाँ बीजेपी का प्रचार कैसे कर पाएंगे। ये वो सवाल हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो सिर्फ सचिन पायलट ही जानते हैं। अब इन सवालों को भी ज़रा गौर से देखिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सचिन पायलट अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि सचिन पायलट को न सिर्फ मुख्यमंत्री पद से हटाया गया बल्कि अध्यक्ष की कुर्सी से भी हटाया गया। उन पर राजद्रोह का भी आरोप लगाया गया है और अब कांग्रेस ने उनकी सदस्यता खत्म करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये भी पायलट कैंप पर दबाव बनाने और आगे बढ़ने की रणनीति का हिस्सा है। पायलट समेत 19 विधायकों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें क्यों पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाए। असंतुष्ट विधायकों को नोटिस का जवाब देने के लिए 17 जुलाई यानी शुक्रवार तक का वक्त दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि अगर 2 दिनों के भीतर संबंधित विधायकों ने जवाब नहीं दिया तो माना जाएगा कि वे कांग्रेस विधायक दल की अपनी सदस्यता को वापस ले रहे हैं। अब दूसरा सवाल कि सचिन जनता में अपना विश्वास कैसे बनाएंगे, हालांकि युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो नौजवानों में सचिन पायलट की बहुत अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि सचिन की नाराजगी के साथ ही कांग्रेस के तीनों युवा संगठन प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस और सेवा दल के तीनों अध्यक्ष उनके समर्थन में आए। लेकिन मुश्किल की बात यह भी है कि युवाओं के साथ साथ आम जनता के बीच वो अपना विश्वास कैसे बना पाएंगे। अब तीसरा सवाल कि अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली तो वहाँ भी दिग्गज हस्तियों का सामना करना पड़ेगा, फिर वहाँ क्या करेंगे। क्योंकि सचिन पायलट के कांग्रेस से निकाले जाने के बाद बीजेपी ने हालांकि उन्हें पार्टी में आने का न्योता दिया और भी कई नेता इस बात का समर्थन कर चुके हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हैं। लिहाजा सचिन के बीजेपी में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं के नारे खूब प्रचलित हुए, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बदला। ऐसे में भी सचिन को सम्मानजनक ओहदा शायद ना मिले। और चौथा कि जिस बीजेपी की गांव घर में जाकर आलोचना की, वहां बीजेपी का प्रचार कैसे कर पाएंगे। अगर सचिन ने बीजेपी का हाथ थाम लिया तो जिस सचिन ने वसुंधरा सरकार की नाकामियों को गिनाकर प्रदेश में कांग्रेस की छवि को मजबूत किया था, उन्होंने गांव-गांव जाकर बीजेपी की कड़ी आलोचना की थी, जिसका बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला। तो अब वहां जाकर अगर वो बीजेपी का ही प्रचार करेंगे तो बीजेपी को तो फायदा मिलेगा, लेकिन सचिन के लिए बेहद ही मुश्किल होगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सचिन अगला क्या कदम उठाने वाले हैं। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।